हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सही मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है और अभी दोपहर का टाइम हुआ है और मैं यहाँ पर ना सिलाई करने में लगी हुई हूँ। तो ये मतलब मेरी बहन की साड़ी है। तो इसमें मुझे लगाना था फॉल, तो वही मैं फॉल लगाने में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि अगर मतलब ढेर सारे काम होते हैं ना, तो उनके बीचों में ना मैं कभी घर के कपड़े भी मतलब सिल देती हूँ, क्योंकि घर के कपड़े जो होते हैं ना, वो मतलब सिलने में मैं बहुत आलस आलस तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ग्राहकों के इतने ज़्यादा कपड़ा होते हैं कि घर के जो कपड़े होते हैं ना, उनको थोड़े से मैं लेट ही सिलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है घर के तो एक बार मान ही जाएंगे, लेकिन जो ग्राहक लोग होते हैं उनको क्या है, टाइम टू टाइम कपड़ा देना होता है। तो घर के जो कपड़े होते हैं ना, उनको मैं थोड़ी सी हिसाब से सिलती हूँ कि मुझे कब सिलना चाहिए। वैसे फिर उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो फिर मैं सिल भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर नई साड़ी मुझे खुद ही पहननी थी, और तो मैं ना क्या कि इसमें ना फाल लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और मुझे कहीं जाना था, तो वहाँ का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे खुद ही पहनना था। और ये साड़ी ना फ्रेंड्स इतनी प्यारी लगी मुझको। बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, लेकिन इसका जो चमक है वो बहुत ही मतलब अच्छा है। और हमारे साइड ना अभी फ्रेंड्स 200 रुपये में इतने अच्छे साड़ी मिलते हैं। मतलब हर कोई तो नहीं बोलूँगी, हर कोई साड़ी उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन कोई कोई साड़ी ना इतने प्यारे मिल जाते हैं 200 रुपये में खाली। बहुत ही सुंदर लगते हैं पहनने में, लेकिन बस उनका ये है कि उनका ब्लाउज पीस दूसरे कलर का होता है और जो साड़ी होती है वो दूसरे कलर की होती है। तो मतलब एक डिज़ाइनर में ब्लाउज़ ख़रीदी हूँ उससे, मीशो से। तो मुझे 100 रुपये का मिला है, तो उसके साथ में वियर की थी ये वाला साड़ी। तो बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग महंगे से महंगे सामान खरीद लेते हैं, और वो ना कभी फिर मतलब एक दो बार पहनने के बाद में ना बिल्कुल भी मतलब मन नहीं लगता है फिर उनको पहनने का। तो इसलिए ना मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा ऊंची क्वालिटी की साड़ी नहीं पहनती हूँ। मतलब ये है कि मैं ज़्यादा महंगा वाला साड़ी नहीं खरीदती हूँ ना, पहनती भी नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से नॉर्मल साड़ी पहनती हूँ। तो कभी कभी ना इतने सस्ते दाम में भी इतने मतलब प्यारे साड़ी मिल जाते हैं कि बहुत मतलब मन भी खुश हो जाता है और पहनने में बहुत अच्छा लगता है, और बचत भी हो जाती है हमारी कहीं ना कहीं। और क्या होता है कि हम बहुत मतलब महंगा साड़ी खरीद लेते हैं और एक दो बार पहने, और फिर कई लोग नहीं पहनते हैं। तो उसमें ये है कि पैसे हमारे फंस जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा है कि हमें साड़ी भी अच्छी मिल गई, कम दाम में भी मिल गया, और हमें पहनने में भी अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना फ्रेंड्स हमारा फ़ायदा ही है, बचत ही है, क्योंकि बचत करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मैं कई वीडियोस में बताती हूँ फ्रेंड्स, जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना ज़रूरी पैसे की बचत करना भी है। तो हमें ना सोच समझ के हम बहुत सारी चीज़ों में पैसों की बचत कर सकते हैं, लेकिन बस हमें थोड़ी सी समझदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी ना रात का समय हुआ है, और रात के टाइम में मैं यहाँ पर कटिंग करने में लगी हुई हूँ। और रात के लगभग फ्रेंड्स 10 बजे तक मैंने कटिंग की थी, क्योंकि रात में मैं सोची कटिंग कर लूँ और दिन में सिलाई करूँगी तो ठीक रहेगा। और वैसे बहुत मुझे ना जब भी मतलब गर्मी का सीज़न आता है ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है, और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बिल्कुल भी मेरा जी नहीं चलता है। और ठंड के समय में ना मैं पूरे कामों को परफेक्ट समय में कर लेती हूँ, हर एक काम को। लेकिन जैसी ही गर्मी आती है ना, वैसे ही मुझे बहुत वीकनेस मतलब फील होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन काम का लोड भी बहुत ही ज़्यादा है, तो काम भी करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि लोग धूप में जाके इतना काम करते हैं। मैं देखती हूँ हमारे साइड अभी ना गेहूँ कटाई का काम लगा है। लोग धूप में जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम मतलब हम इतने अच्छे हैं, भगवान ने हमें इतना अच्छा दिया है कि हमें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, घर बैठे हमारे पास में सिलाई आ रहा है। तो मेहनत नहीं करेंगे घर में बैठ के, तो फ्रेंड्स मतलब हमारा जीवन तो व्यर्थ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और जब जी नहीं चलता है ना, तो फिर मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं ना सिलाई तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ जितना भी हो सके। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मुझे ना टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब ये सोच रही हूँ कि कुछ भी हो जाए 10 बजे तक मुझे मशीन में बैठना ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलाई है वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास में अभी की डेट में। और जी बिल्कुल भी नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, और इसी वजह से ना मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं सिलाई को ही मैनेज नहीं कर पा रही थी इसी वजह से।
लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि ये भी मेरा ही काम है, अगर इसको भी नहीं करूँगी तो फिर करूँगी क्या। तो सोच रही हूँ कि दोनों को रेगुलर, मैं तो हमेशा ही से ही चाहती हूँ फ्रेंड्स दोनों को रेगुलर करूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये मेरा यूट्यूब जो है ना वो छूट ही जाता है। और कहीं न कहीं वजह यही है कि मुझे मतलब बहुत वीकनेस फ़ील होती है, और मैं मतलब काम करने का जो मेरा थोड़ा-सा रफ़्तार है वो थोड़ा कम हो गया, और अधिकतर गर्मी के समय में ही मेरे साथ में ऐसा होता है। और मेरे मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं मेरे खुद के मतलब स्वास्थ्य को लेकर, तो मैं आपको लोगों को क्या-क्या बताऊँ, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो आप यही सोच सकते हैं कि जो मेरी मतलब थोड़ी स्वास्थ्य है वो ख़राब है, इसी वजह से ना मैं यूट्यूब सिलाई थोड़ा-सा मैनेज अभी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं सिलाई का जो काम है वो मैं परफेक्ट तरीके से ही करती हूँ। भली भली एक आध ब्लाउज कम सिलूँ, लेकिन मैं सिलाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो मेरा ना सर्वप्रथम काम है, क्योंकि उसी से जो हमारा घर चलता है, आप सभी जानते हैं। और सिलाई से बहुत लोगों का सपना पूरा हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत लोगों का घर चल रहा है। अगर हमारे पास सिलाई आ रही है और हम उसको महत्व नहीं देंगे तो फिर मतलब अच्छा नहीं होगा। इसलिए ना मैं सिलाई करती ही करती हूँ, क्योंकि जीवन में जब मतलब जीवन बहुत कठिनाइयों भरा है, आप सभी जानते ही हैं। अगर कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो जीवन का मज़ा ही कहाँ है फ्रेंड्स। इसलिए ना सब चीज़ों को देखकर और सब चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें जीवन जीनी होती है। तो यही है, इसलिए ना 4-5 दिन से मेरे वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन सिलाई का जो मेरा काम है वो मेरा डेली ही चल रहा था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। और फ्रेंड्स यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस डेली लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स सिलाई का काम ऐसा है ना, घर बैठे पैसे मिलता है और घर बैठे काम भी मिलता है। तो घर बैठे करें वही अच्छा है हमारे लिए। इसलिए ना हमारा जो भी काम है उसको ना पूरी लगन और मेहनत के साथ में करना चाहिए, और ख़ास तौर पे समय का बहुत ही ध्यान दें, क्योंकि समय मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय मैनेज नहीं करेंगे ना तो हमारे काम बिल्कुल भी मैनेज नहीं होने वाले हैं। इसलिए आप सभी भी समय का बहुत ध्यान रखें, और समय को ध्यान में रखते हुए अपने कामों को मैनेज करें। तो मैंने लगभग 10 बजे रात तक ब्लाउज़ की कटिंग की थी। और पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि आपके जो ब्लाउज़ के रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, गांव देहात के हिसाब से लोगों को ना उतना ही रेट बहुत ही ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर भी जैसा भी हो, मेरे पास में बहुत सिलाई आती है और मैं उसी के साथ में खुश भी हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ जैसी भी हों हमें खुश रहना चाहिए हमेशा से ही। तो मैं हमेशा ही मतलब उतना ही मुझे लगता है कि ठीक है जैसा भी रेट है। थोड़ा मेहनत तो लगता है, लेकिन गांव देहात के हिसाब से मुझे मतलब ठीक रेट समझ में आता है फ्रेंड्स। इसलिए ना मैं सोच समझ के ही मतलब रेट रखी हूँ, क्योंकि आजू बाजू के थोड़े से रेट भी देखने पड़ते हैं, और उस हिसाब से अपना रेट जो है वो फिक्स करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।